तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्रेटा में कौन से एक्सेसरीज आपको लगाने चाहिए अगर आप बेस मॉडल ले रहे हैं। देखिए, सिर्फ ये क्रेटा की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जैसे कि अगर आप कोई भी गाड़ी का बेस मॉडल लेते हैं तो उसमें कौन से एक्सेसरीज में आपको पैसे डालने चाहिए, कौन से इसमें नहीं डालना चाहिए, ये मैं आज आपको बताऊंगा ताकि आपका जो डिसीजन है वो करेक्ट हो सके। तो मैंने एक्सेसरीज को डिवाइड किया है 3 पार्ट में। फर्स्ट आता है बेसिक, जो कि मतलब लगाना ही लगाना चाहिए, मतलब कि ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा आता है ऑप्शनल, मतलब आपको लगाना है तो लगाओ, नहीं तो मत भी लगाओ, मतलब उससे कुछ ज़्यादा ऐसे इफेक्ट पड़ने वाला है नहीं है। और तीसरा है गुड टू हैव फीचर। गुड टू हैव मतलब कि जो अगर आप वो एक्सेसरीज लगाते हो तो आपको एक मतलब सुकून मिलता है, आपको एक अच्छा फीचर मिलता है। तो ये 3 पार्ट है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बेसिक, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि होना ही चाहिए कार में। तो अगर मैं सबसे पहले बताऊँ तो टच स्क्रीन, मतलब कि आज की नीड में टच स्क्रीन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैप देखना हो, गाने सुनने हो, या फिर कुछ भी और चीज़ों के लिए आपको टच स्क्रीन तो चाहिए ही चाहिए। तो आप एंड्रॉयड वाला टच स्क्रीन लगा लो, ब्लॉपंक का लगा लो, हुंडई से लगा लो, या बाहर से लगा लो, बट टच स्क्रीन तो आपको लगाना ही लगाना है। बिना टच स्क्रीन के गाड़ी बिल्कुल भी मत चलाना। तो अब टच स्क्रीन की बात आ गई तो दूसरा आता है स्पीकर्स। अब बिना स्पीकर की गाड़ी चलाना मतलब आप खाना तो खा रहे हो बट खाने में नमक नहीं है। इतना ज़्यादा बेकार लगता है बिना स्पीकर की गाड़ी चलाने में। आप ना गाने सुन पाओगे, ना आप मतलब ऑफ कोर्स जब आदमी गाड़ी चला रहा है तो गाने सुन के ही गाड़ी चलाएगा, राइट? नहीं तो बाइक में नहीं चला जाएगा इंसान। तो स्पीकर्स चाहिए यार, स्पीकर में मज़ा आता है। तो स्पीकर स्क्रीन ये दोनों का कॉम्बो तो आपको लगाना ही लगाना है, ये बेसिक है। तीसरा मैं बोलूँगा फ्लोर मैट एंड लैमिनेशन। देखो, जब भी आप गाड़ी नहीं लेते हो तो उसमें ऑलरेडी मैटिंग लगी हुई आती है, बट वो कंपनी की मैटिंग होती है। वो जो मैटिंग होती है ना, अगर वो ख़राब हुई तो उसे साफ़ करना बहुत ही ज़्यादा मतलब टेडियस काम है। तो इससे अच्छा है कि उसके ऊपर एक मैटिंग ऑलरेडी लगा लो। अब वो हुंडई से लगाओ या बाहर से लगाओ, वो आपका चॉइस है। मतलब अगर आपको ज़्यादा तामझाम नहीं चाहिए तो चलो आप शोरूम से लगवा लो, हुंडई से जेन्युइन आपको मिलेगा, कुछ 5,000 रुपये का आता है वो। तो लगवा लो, बट वो लगवाओ यार। और क्रेटा में जो बेस मॉडल है उसमें रूफ लाइट नहीं आता है, जो कैबिन लाइट है एक आता है, एक ड्राइवर के पास नहीं आता है। तो वो भी लगवा लो यार, क्योंकि बड़ी गाड़ी है एंड सामने पूरा अंधेरा हो जाता है, तो मतलब वो इम्पोर्टेंट है, वो लगवा लो। उसके बाद स्टेयरिंग कंट्रोल विद क्रूज लगाओ। देखो, जब भी आप हाईवे में जाते हो, ऑफ कोर्स जब आप गाड़ी ले रहे हो, इतनी बड़ी गाड़ी ले रहे हो, क्रेटा ले रहे हो, तो आप हाईवे में जाओगे, फैमिली के साथ जाओगे, तो गाने अगर चेंज करना है तो आपको बार बार स्क्रीन के पास जाना पड़ेगा। या आपको कुछ भी एडिशनल सेटिंग करना है तो बार बार स्क्रीन के पास जाओ। या तो फिर अगर आपको क्रूज सेट करना है, आप हाईवे में जा रहे हो, थोड़ा आराम से गाड़ी चलाना है, तो क्रूज कंट्रोल भी होना चाहिए। तो स्टीयरिंग माउंट एंड क्रूज कंट्रोल लगा लो यार। उतना ज़्यादा उसका कॉस्ट आता नहीं है, 5,000 रुपये का कॉस्ट है, एंड आपको एक सुकून वाली राइड मिलेगी। तो वो लगवा लो यार। अभी एक चीज़ मैं बोलने वाला हूँ, ये तो पक्का लगवाओ, इसके बिना गाड़ी चलाओ ही मत। ये है एलईडी हेडलाइट्स। देखो, जो गाड़ी बेस मॉडल में लग के आती है उसमें आते हैं हेलोजन सेटअप, और हेलोजन सेटअप का थ्रो मतलब उतना अच्छा नहीं है, सीरियसली बताओ उतना अच्छा है नहीं। तो जब आप उसको अपग्रेड करते हो एलईडी हेडलाइट से, तो आपको क्लियरली विजिबल होता है सामने। जब आप हाईवे में चलते हो तो आपको क्लियरली दिखता है हर चीज़। अब उससे क्या होता है, उससे आपकी सेफ्टी भी इम्प्रूव होती है। जब आप सामने चलते हो अंधेरे में, आपको गड्ढे दिख जाते हैं, आपको दूर से कोई भी ऑब्स्टेकल्स दिख जाते हैं, और सामने वाला बंदा भी आपको स्पॉट कर लेता है कि आप वहाँ से आ रहे हो, तो ऑफकोर्स आपकी सेफ्टी भी इंप्रूव होती है एंड आपको गाड़ी चलाने में अच्छा लगता है, आपको कॉन्फिडेंस आता है। तो एलईडी हेडलाइट्स भी अपग्रेड करो, ये बेसिक में आते हैं। अगर आपको प्राइसिंग चाहिए तो प्राइसिंग का मैंने एक वीडियो बना के रखा है, वो जेन्युइन होंडाई का शोरूम से प्राइसिंग है, तो आप वहाँ से प्राइसिंग देख सकते हो। या फिर अगर आपको कोई भी आसपास अच्छा वेंडर मिलता है जहाँ पे ऑथेंटिक और रियल हुंडई का जेन्युइन प्रोडक्ट लगाते हैं आपके कार में, तो वहाँ से लगवा लो, बट एलईडी हेडलाइट्स लगाओ। और एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, देखो, आप अगर बाहर से लगाते हो ना, तो ये लोग बड़ा ही अटपटा सा प्रोडक्ट ये लोग लगवाते हैं, मतलब 200 वॉट का लगवा लो, 250 वॉट का लगवा लो, ये थ्रो लगवा लो, वो ऐसा कुछ भी नहीं करना है। देखो, आपकी गाड़ी का एक वायरिंग है, वो वायरिंग का जो सपोर्टिव वॉट है उतना ही लगवाओ। तो मैं इसलिए बोलता हूँ कि आप हुंडई के शोरूम से लगवाओ, क्योंकि उनको पता है कि कितना वॉट इसमें सपोर्ट करता है। बाहर से लगवाओगे, 200 वॉट का लगवा लोगे, इंटरनल वायरिंग जल जाएगी, और भी 10 इश्यूज होंगे। उतना करना नहीं है, प्रॉपरली जाओ, जितना थ्रो चाहिए उतना लगवाओ, लिमिट में लगवाओ, लिमिट से ऊपर मत जाओ, और आपकी गाड़ी सेफ रहेगी। और एक रियर पार्सल ट्रे पे लगवाओ। क्रेटा में रियर पार्सल ट्रे तो नहीं आता है बेस मॉडल में,
तो लगवा लो यार, उतना भी कुछ कॉस्ट नहीं है उसका, उससे कुछ अच्छे बेनिफिट्स है। जैसे कि मैं बताऊँ आपको, जब भी आप पार्सल ट्रे लगवाते हो तो आपकी गाड़ी का जो एसी का जो परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव हो जाता है। कैसे? जो आपका पार्सल ट्रे है वो कुछ वॉल्यूम जो है वो बंद कर देता है गाड़ी का, जिससे कि जो एसी का जो स्पेस है जहाँ पे ठंडा करना है उसको, तो जो एसी को जो ठंडा करना है वो कम एरिया में आप ठंडा करना पड़ता है, तो एरिया कम हो जाता है, जिससे कि आपका एसी का परफॉर्मेंस बढ़ जाता है। और एक सेकंड बेनिफिट बताऊं, अगर आप बूट में कुछ भी सामान रखते हैं और उसके ऊपर पार्सल ट्रे है तो दिखता नहीं है बूट में कि क्या रखा हुआ है, तो एक प्राइवेसी भी आपको अच्छी खासी मिलती है। तो पार्सल ट्रे भी लगवा लो यार, अच्छी चीज है। और एक बेसिक चीज, सबसे बेसिक, मड फ्लैप लगवा लो। मड फ्लैप 400 रुपये का आता है, मतलब कि अच्छा है, आपका जो कीचड़ है ज़्यादा ऊपर तक नहीं उड़ता है, जैसे कि आपके दरवाजे और आपका जो क्लैडिंग है वो बच जाता है। तो मड फ्लैप भी लगवा लो। अब आते हैं ऑप्शनल में, मतलब आपको लगवाना है नहीं लगवाना है आपकी चॉइस है। नहीं लगवाओगे तो भी आपका काम चल जाएगा, लगवा लोगे तो अच्छी बात है। तो ये ऑप्शनल में आता है सबसे पहले बूट मैट। तो बूट मैट क्या होता है कि जब भी आप सामान रखते हो या बैग रखते हो तो बैग में कुछ कीचड़ लगा हो या मिट्टी लगी हुई हो, या आप अगर अपने जूते रखते हो पीछे, तो क्या है कि उससे मिट्टी गिरती है और वो बूट में फैल जाती है। तो बूट मैट क्या होता है, एक बकेट टाइप का प्लास्टिक होता है, तो उसमें क्या होता है कि जो भी मिट्टी विट्टी है सब उसके अंदर रह जाती है, और आप बस उसको निकालो और उसे उठा के फेंक दो एंड वापस रख दो, तो आपको एक मतलब कंफर्टेबल आपको एक गाड़ी साफ करने का एक तरीका मिलता है। लेना लो, नहीं लेना मत लो, अच्छी चीज़ है। बट उसके बाद आता है डोर वाइजर। देखो डोर वाइजर मैं अगेन बोलता हूँ कि गुड टू हैव है, मतलब अच्छी चीज़ है, अगर अगर नहीं लगाओगे तो भी आपका काम चल जाएगा। देखो बारिश का जो सीज़न आता है वो कितना आता है, 2-3 महीने 4 महीने आता है, उसके बाद तो उतना यूज़ नहीं है उसका। बट हाँ, अगर लगवाते हो तो अच्छी बात है, नहीं भी लगवाओगे तो आपका काम चल जाएगा। सस्ता आता है तो लगवा लो यार, उतना महंगा नहीं है वैसे भी चीज़, बट मैंने उसको ऑप्शनल में रखा है क्योंकि उसके बिना भी काम चल जाता है। उसके बाद मैं डोर एज गार्ड बोलूँगा, ये ऑप्शनल है। देखो हमेशा डोर एज गार्ड आपका डोर नहीं बचा सकता, ये मैं पर्सनली बता रहा हूँ कि जहाँ पे मैंने डोर एज गार्ड लगाया है कहीं और स्क्रैच लग गया, तो वो मतलब ठीक है थोड़ा बहुत बचा सकता है, बट इतना उसका कुछ इफेक्ट नहीं है। तो आपकी मर्जी है, वो भी सस्ता ही आता है, लगवाना लगवाओ, नहीं लगवाना मत लगवाओ, बट उतना कुछ उसका कुछ फायदा है नहीं। उसके बाद मैं बताता हूँ क्रोम किट। क्रोम किट मतलब पूरा पैसा वेस्ट है, मतलब क्रोम किट लगवाओ, मतलब ऐसा नहीं कि क्रोम मत लगवाओ, क्रोम लगवाओ बट बहुत कम लगवाओ। जैसे कि आपने डोर के पास लगवा लिया, हैंडल के पास लगवा लिया, या थोड़ा बहुत आपने टेल लैम्प के पास लगवा लिया, बस। उससे ऊपर मतलब हर जगह क्रोम नहीं लगाना है, क्रोम के एक्चुअली बहुत पैसे मांगते हैं यार ये शोरूम वाले। और अच्छा होता है ऑफ कोर्स, मतलब उसकी क्वालिटी अच्छी होती है, बट उतना लगवा के कुछ फ़ायदा है नहीं। थोड़े बहुत लगवाओ जहाँ पर आपको थोड़ा सा मतलब दिखने में अच्छा लगे, उसके ऊपर उतना मत लगवाओ यार, मतलब पैसे वेस्ट है उसमें। रूफ रेल्स, देखो क्रेटा बेस में रूफ रेल्स भी लग के नहीं आते। ऑफ कोर्स ये ऑप्शनल है, मतलब इसके बिना ऐसी तो नहीं है कि गाड़ी चलेगी नहीं, गाड़ी चलेगी, लुक का बात है बस, अगर आपको लुक चाहिए तो लगवा लो। देखो उसके बिना गाड़ी चलेगी नहीं ऐसा तो हो नहीं सकता, या आप मतलब वो तो बाहर लगा हुआ है ऊपर, ऐसा कुछ भी नहीं है कि उसमें आप लोड डालोगे, वो जस्ट शो पर्पस के लिए है। तो आई थिंक अगर बाहर से लगवाओगे तो 2,000 रुपये में आएगा, वो चिपकाने वाला रहता है। अगर आप शोरूम से लगवाते हो तो लोग ड्रिलिंग करते हैं, तो ड्रिलिंग मत करवाओ। अगर लगाना भी है तो ऊपर से जो चिपकाने वाला है वो लगवा लो, बेस्ट रहेगा आपके लिए। उसके बाद आता है स्किड गार्ड एक्सटेंडर या स्किड एक्सटेंडर। तो ये भी मैं बोलूँगा कि ऑप्शनल है, मतलब इट्स नॉट एक्चुअली रिक्वायर्ड। वो जस्ट जो आपका बम्पर है उसके ऊपर और एक चीज़ चिपका देते हैं जिससे कि आपका जो स्क्रैच है उसके ऊपर लगे। अरे वो कॉस्टली आता है यार, वो बहुत कॉस्टली आता है, मतलब वो वैल्यू फॉर मनी मुझे लगता नहीं है। और अगर आपका कुछ भी गाड़ी ठुकती है, और देखो बाई चांस कभी ना कभी तो गाड़ी ठुकेगी आपकी, गाड़ी चला रहे हो, इंडिया में चला रहे हो, इतनी ट्रैफिक है, कहीं ना कहीं लगने वाली है। तो क्या है कि इंश्योरेंस यूज़ करके आप अपना नया बम्पर लगवा लो, ठीक है। उससे अच्छा है क्योंकि 2,000 में आपका इंश्योरेंस लग जाएगा। अगर आप स्किड गार्ड लगाते हो तो वो भी कॉस्टली आता है, तो अवॉइड कर सकते हो उसको, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है वो। उसके बाद आता है साइड स्टेप, ये भी ऑप्शनल है। अगर आपकी हाइट अच्छी खासी है, देखो मेरी हाइट जो है 5'11" है, तो मुझे ऐसा साइड स्टेप की ज़रूरत पड़ती नहीं है, और मेरे फैमिली में भी ऐसे किसी को पड़ती नहीं है ज़रूरत। और ये शो पर्पज़ के लिए ही है मोस्टली, उतना उसका यूज़ है नहीं। महंगा भी बहुत आता है वो एक्चुअली, तो उसको भी आप इग्नोर कर सकते हो, उतना कोई ज़रूरी नहीं है वो चीज़। अब मैं बोलता हूँ गुड टू हैव एक्सेसरीज। ये ऐसे एक्सेसरीज है जो कि मतलब आप लगवा लोगे तो आपको एक सुकून मिलेगा, आपको आनंद आएगा गाड़ी चलाने में। सबसे पहले ऑटो फोल्ड ORVM मिरर। देखो ऑफ कोर्स अगर आपको गाड़ी में सुकून चाहिए तो ऑटो फोल्ड लगवा लो यार। क्या होता है ना कि अभी मैं ट्रैफिक में फंसा हुआ हूँ, तो ट्रैफिक में सब बहुत पास पास रहते हैं, बाइक वाले जाते हैं, तो डर लगता है कि कोई भी मतलब ORVM मिरर को ठोक ना दे, तो मैं अंदर से ही ORVM मिरर बंद कर देता हूँ जब तक ट्रैफिक में हो। उसके बाद अगर आप गाड़ी पार्क करते हो तो आप इजीली उसको बंद कर सकते हो चाबी से।
साथ ही साथ अगर आपको एडजस्ट करना है मिरर को, तो आप गाड़ी के अंदर बैठे-बैठे एडजस्ट कर सकते हो, डंडी से एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। महँगा भी आता है क्योंकि अगर आप अच्छी जगह से करवाओगे तो वो पूरे ट्रिम रिप्लेस होता है एंड देन प्रॉपर उसकी वायरिंग होती है, तो वो अच्छे से काम होता है, तो आपको महँगा पड़ता है। बट आप कहीं नॉर्मल जगह से करवाओगे तो वो कम पैसे में करवा देगा, वो काट-पीट के कर देता है, बट वो मत करवाओ, अच्छे से करवाओ करवाना है तो, नहीं तो मत करवाओ। उसके बाद है एलॉय व्हील्स एंड टायर अपग्रेड। देखो ऐसा तो है नहीं कि जो 16 इंच का टायर आता है उसमें हमारी गाड़ी चलेगी नहीं और उसमें भी कुछ इश्यूज़ है, ऐसा नहीं है, बट गुड टू हैव है, अच्छा लगता है, बड़े टायर्स है, गाड़ी का लुक अच्छा आता है। एलॉय व्हील्स है तो ऑफ कोर्स गाड़ी का लुक एनहांस हो जाता है और थोड़ी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, बट ऐसा नहीं है कि जो आपके एग्जिस्टिंग 16 इंच के टायर है उससे कुछ इशू हो रहा है। इशू नहीं हो रहा है, लुक की बात है और एक आपकी पर्सनल चॉइस की बात है, तो वो भी आप इग्नोर कर सकते हो, बट अगर आपको लगवाना है तो लगवा लो। क्या होता है ना कि जब भी आप गाड़ी में कुछ भी खर्चा करते हो ना, फर्स्ट टाइम कर दो यार, क्योंकि उसके बाद ना गाड़ी में खर्चा होता नहीं है और टाइम भी नहीं होता है। एक बार मैंने गाड़ी खरीद ली, मैंने 1 लाख रुपए डाल दिया गाड़ी के अंदर, ठीक है, ये एक्सेसरीज लगवा लिया, वो लगवा लिया, ये चेंज करवा लिया, उसके बाद ना यार होता नहीं है। उसके बाद आप अपने काम में बिजी हो जाते हो, अपने फैमिली को देखते हो, आपके पास वीकेंड में कुछ और काम रहते हैं, उसके बाद कौन जाए शोरूम, फिर कौन लगवाए, उतना टाइम होता नहीं है। तो पहले पहले जो लगवाना लगवा लो, उसके बाद वो लगता नहीं है, उसके बाद टाइम नहीं बचता अपने पास। इसलिए अगर मन है तो लगवा लो अलॉय व्हील्स का, नहीं मन है तो मत लगवाओ, बट लगवाओगे तो थोड़ी गाड़ी अच्छी लगती है, थोड़ी गाड़ी का जो लुक है वो निखर के आता है। 360 डिग्री कैमरा भी बोलता हूँ, ये गुड टू हैव है। अगर आप प्रो ड्राइवर हो तो आप इसके बिना भी गाड़ी चला सकते हो, आपको अंदाजा मिल जाएगा। बट अगर 360 डिग्री कैमरा है आजकल के ज़माने में, मतलब इतना पार्किंग टाइट स्पॉट होता है, तो आपको एक अच्छा खासा विजिबिलिटी मिल जाती है। अगर आप न्यू ड्राइवर हो तो आप लगवा लो, अगर आप ऑलरेडी प्रो ड्राइवर हो तो आप स्किप कर दो उसको। उसके बाद सीट कवर्स। देखो सीट में क्या होता है कि 2 टाइप के सीट्स आते हैं, एक फैब्रिक सीट आता है और एक लेदरिश सीट आता है। तो फैब्रिक सीट में क्या होता है कि गंदा जो है ना जल्दी आ जाता है, उसमें गंदा जल्दी एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इससे अच्छा है कि पहले से सीट कवर लगा लो ताकि गंदा वो एब्जॉर्ब ना करे। क्योंकि कोई-कोई लोग क्या बोलते हैं, मैंने देखा वीडियो में, कोई-कोई लोग बोलते हैं यार अभी मत लगवाओ, आप 5 साल बाद लगवाना, क्योंकि अभी आपकी सीट तो वैसे भी गंदे हो जाएँगे, बाद में आप उसको जब लगवाओगे तो आपको एक नई गाड़ी का फ़ील आएगा। यार ऐसा नहीं है, देखो सीट खराब हो जाएगा तो बाद में साफ़ होने वाला है नहीं, ठीक है? उसको बहुत टाइम लगता है साफ़ होने को। तो आप अभी से लगवा लो और शोरूम से लगवा लो। अगर आपकी गाड़ी में 6 एयरबैग्स है तो सीट जो है आप प्रॉपर्ली लगवाओ, अच्छी जगह से लगवाओ। हो सके तो शोरूम से ऑथेंटिक जो रियल जेन्युइन सीट कवर आता है वो लगवाओ, क्योंकि वहाँ पे एयरबैग खोलने के लिए वो स्पेस बना हुआ रहता है। तो सीट कवर लगवा लो अगर आपका मन है, बट नहीं भी लगवाओ तो भी चल जाएगी गाड़ी, ऐसा तो नहीं है। बट वही है कि गाड़ी अगर आपको साफ़ रखनी है तो सीट कवर आप लगवा लो। उसके बाद आता है डोर क्लैडिंग। तो डोर क्लैडिंग क्या है कि गाड़ी के जो साइड्स में मोटे-मोटे प्लास्टिक्स होते हैं, वो आपको स्क्रैचेस से बचाने के लिए होता है। थोड़े महँगे आते हैं वो भी, बट है तो आपकी गाड़ी के थोड़े स्क्रैचेस बच जाएँगे, आपको थोड़ा लेट इंश्योरेंस जो है, अगर आपका कभी बाय चांस गाड़ी लगती है और आपकी किस्मत बहुत अच्छी है, तो सिर्फ़ क्लैडिंग पे अगर गाड़ी लगी, तो आपको इंश्योरेंस भी क्लेम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपकी गाड़ी और चल जाएगी। तो थोड़ा अच्छी चीज़ है, बट नहीं भी लगवाओगे तो भी चल जाएगा, इतना कुछ उसका इफ़ेक्ट पड़ता नहीं है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर मिली है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं और ऐसे वीडियोज़ लाते रहूँगा। थैंक यू।